So hello folks, today we will look in probability. It is very easy topic. हर साल बोर्ड्स में 3 क्वेश्चंस आते हैं, फिक्स है. लास्ट ईयर भी हर सेट में 3 क्वेश्चन थे. So what is probability? Let's say there is an event E. So probability of E is given as the favorable events for E by total number of events. And let's say there is a P complement, PE complement is given. It is a event which is complementary of E. मीन्स अकरेंस, लेट्स से एक इवेंट हो रहा है, मान लो हेड हो रहा है, तो हेड को अगर हम एक इवेंट मानेंगे, पी हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? एक कॉइन टॉस जब किया जाता है, एक साइड हेड होता है, एक साइड टेल होता है, तो टेल का जो इवेंट है उसको हम नॉट हेड भी कह सकते हैं. तो पी ऑफ हेड को जो इवेंट जो बोला है हमने, एक मिनट, पी ऑफ नॉट हेड को टेल कह सकते हैं. नॉट हेड इज इक्वल टू टेल. तो पी हेड प्लस पी नॉट हेड इज गिवन एज 1. ये सम होता है. वी विल लुक इनटू दिस फर्दर. तो ये बेसिक 2 फॉर्मूलाज है अपॉन विच ऑल द क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड. तो एक एक टॉपिक लेते हैं, बहुत इजी टॉपिक है प्रोबेबिलिटी. ओके, वन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए बैग कंसिस्टिंग ऑफ टिकट्स नंबर 1 से 40. तो 1 से 40 तक एक बैग में टिकट नंबर्स है. द प्रोबेबिलिटी दैट इज सिलेक्टेड टिकट इज अ मल्टीपल ऑफ 7. तो मल्टीपल ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गए? टोटल नंबर ऑफ आउटकम 40 टिकट है तो 40 हो गए. हमें क्या चाहिए? फेवरेबल आउटकम. फेवरेबल, 1 मिनट, फेवरेबल आउटकम विच इज हमारे लिए इधर क्या है? मल्टीपल ऑफ 7. ये हमारा फेवरेबल आउटकम है. क्या हो सकता है? 7, 14, 21 जो मल्टीपल्स ऑफ 7 है, 28, 35. नेक्स्ट इवेंट क्या होता है? 42. 42 तो हमारे इसमें इंक्लूडेड नहीं है. हमारे पास क्या है? अप टिल 40 ही है. तो क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5. द नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स इज इक्वल टू 5. Therefore, PE, which is multiple of 7, is equal to 5 by 40, which is equal to 1 upon 8. तो हमारा आंसर हो गया 1 upon 8. तो वेरी इजी टॉपिक इट इज. सबसे आसान टॉपिक होता है प्रोबेबिलिटी 10th के बोर्ड में. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. A carton consists of 60 shirts, of which 48 are good and 8 have major defects. Okay, 60 शर्ट्स है, 48 अच्छे हैं, 8 बेकार है, एंड 4 है माइनर डिफेक्ट. मतलब कुछ में मेजर डिफेक्ट्स है. मान लो एक शर्ट है, एक शर्ट ऐसे बना दिया, ये भी फटा हुआ है मान लो, किसी में बस एक इधर टूटा है, इधर टूटा, और किसी में एक बड़ा सा चीज. तो ये हो गया मेजर डिफेक्ट, ये हो गया माइनर डिफेक्ट. ओके, a trader will accept the shirts which are good but unmole another trainer which only rejects the shirts which have major defects. अनमोल जो है वो मेजर डिफेक्ट्स वाले शर्ट्स को रिजेक्ट कर देता है. एक शर्ट इज ड्रॉन एट अ रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज एक्सेप्टेबल बाय अनमोल. मतलब अनमोल को क्या क्या शर्ट पसंद होगा? गुड गुड वाले शर्ट्स, गुड शर्ट्स कितना हो गए? 48. ये इसका एक्सेप्टेबल होगा, एक्सेप्टेबल. फॉर अनमोल वी आर लुकिंग. और इसने क्या है? मेजर डिफेक्ट वाले शर्ट्स इसको पसंद नहीं होंगे, तो माइनर डिफेक्ट भी एक्सेप्टेबल है, तो विच इज इक्वल टू 4. ये भी एक्सेप्टेबल है. तो टोटल पीई जो हो गया फेवरेबल हो गया 48 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 52. एंड टोटल टोटल इवेंट्स कितने हो गए अपने पास? 60 है.
पी ई, ये पी नहीं था, ये था नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट। पी पीई क्या हो गया हमारा 52, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट। 13 से ये 4 से डिवाइड होगा, 13/50 पीई। ओके गाइस, ओके लुकिंग ऑन, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो कॉइन्स पे आएंगे। 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन्स है। अनबायस्ड मतलब एक में हेड होगा, दूसरी साइड टेल होगा, मतलब कोई घपलाबाजी नहीं है। जादूगरी में देखते हो कुछ भी दिखा देगा, मतलब उनके पास बायस्ड कॉइन्स रहते हैं, मतलब एक साइड में दोनों साइड टेल हो सकता है। दोज आर हैंडमेड कॉइन्स। ओके, एक साइड हेड होगा, एक साइड टेल होगा। ओनली 2 पॉसिबिलिटीज आर देयर व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड। 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है, साइमल्टेनियसली। तो नंबर ऑफ, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज देखते हैं अपन, क्या क्या हो सकता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या क्या हो सकता है। लेट्स सी, एक टेबल बना लेते हैं। ओके, पहले में क्या होता है, तीन तीन कॉइन टॉस हो रहे, 3 कॉइन्स। ऐसा हो सकता है पहले में हेड है, हेड है, सब में हेड आ गया, वी विल लुक ऑन ऑल द पॉसिबिलिटीज। दूसरे में हेड आया, इसमें भी हेड आया बट इसमें टेल आ गया। ओके, इसमें हेड आया, टेल आया, टेल आया। ओके, अब इधर टेल लाना चालू करते हैं। इसमें हेड आया, इसमें टेल आया, इसमें हेड आया, ये एक पॉसिबिलिटी है। इसमें टेल आया, इसमें टेल आया, इसमें हेड आया, इसमें पॉसिबिलिटी हो गया। इसमें टेल आया, इसमें हेड आया, इसमें हेड आया। ओके, अनदर पॉसिबिलिटी क्या है, टी टी टी, एक और पॉसिबिलिटी, टोटल 8 पॉसिबिलिटीज होते हैं। हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, एच टी एच टी, टी एच टी भी तो है। ओके, टी एच टी। ओके, 8 पॉसिबिलिटीज आर देयर, ये हमारा हो गया टोटल पॉसिबिलिटीज। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें टोटल आउटकम जो है हेड हेड टेल का पता होना चाहिए। 3 कॉइन जब टॉस होंगे, 2 कॉइन जब टॉस होंगे, यही 2 टाइप के कॉइन्स के क्वेश्चन आते हैं। ओके, नाउ वी विल लुक ऑन फर्स्ट क्वेश्चन, एटलीस्ट वन हेड। ओके, ए, एट लीस्ट वन हेड। इसमें देखो कौन कौन से में पॉसिबिलिटी है, एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम, कम से कम एक हेड आना चाहिए। ओके, इससे ज्यादा भी हो सकता है, एक होना ही चाहिए, जीरो नहीं हो सकता। ओके, तो क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी, एटलीस्ट वन हेड। इधर भी हम देख पा रहे हैं एक पॉसिबिलिटी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। क्या पॉसिबिलिटीज हो गए, 7/8। आपको ये टेबल बनाना पड़ेगा एंड हम आउटकम्स दिखाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जैक्टली वन टेल, एग्जैक्टली वन टेल, मतलब ये कहना चाह रहा है बस एक ही टेल होना चाहिए, टी इज इक्वल टू वन, सिर्फ एक ही होना चाहिए। क्या हो सकता है इसमें, हमें टेल सिर्फ एक ही कहाँ दिख रहा है, इधर देखो, जीरो टेल, इधर एक टेल हो गया वन, इधर दो टेल नहीं, इधर एक टेल हो गया टू, दो टेल नहीं, इधर एक टेल हो गया थ्री, बाकी सब में ज्यादा है। तो आंसर क्या हो गया, 3/8। ओके गाइस, लास्ट क्वेश्चन, टू हेड्स एंड वन टेल, टू हेड्स चाहिए एंड वन टेल चाहिए, वन टेल। ओके, टू हेड्स और वन टेल हम कहाँ देखेंगे, टू हेड्स वन टेल दिख रहा है हमें, यहाँ पे टू टेल हो गया, टू हेड्स वन टेल। ओके, टू हेड्स वन टेल, जहां जहां वन टेल आया है उसके साथ साथ टू हेड्स आए,
तो और कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं सकता। सेम एज 1 tail is equal to 3/8, which is equal to our answer. Okay, moving on to next question. Two dice are tossed simultaneously. जब एक एक डाइस जब टॉस होता है, वन डाइस इज टॉस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या होता है अपना, इज इक्वल टू 6. टू डाइस टॉस, टोटल पॉसिबिलिटी होता है 6 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 36. इसका हमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। जितने बार जैसे कॉइन्स था, कॉइन्स में एक बार में दो पॉसिबिलिटी है, 3 बार टॉस किया जाएगा कॉइन्स, तो होगा 3 इंटू टू, 2 टाइम्स 3 आ जाएगा, 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8. मतलब जितनी बार हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं या डाइस टॉस कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी हमें एक बार का पता है, एक बार हमें में दो पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली डाइस में एक बार का पॉसिबिलिटी पता है। मान लो 3 डाइस टॉस होता है, क्या होगा 6 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 260, ऐसा हो जाता है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, एवरीवन शुड नो। 3 डाइस का कभी क्वेश्चन आया नहीं है, बट कॉइन्स और इसका आ सकता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स ऑन बोथ द डाइस। अब दो डाइस ऊपर आएगा, तो हमें सिर्फ अपर वाला फेस का देखना है, इसमें हमें ऑड नंबर चाहिए। ओके गाइस, ऑड ऑड नंबर ऑन अपर फेस, ऑड नंबर ऑन अपर फेस ऑफ डाइस, ये हमें रिक्वायर्ड है। तो ये क्या क्या आ सकता है ऑड नंबर, पहले तो हमें पता आना चाहिए क्या क्या ऑड नंबर। 1, 3, 5, ये हमारे ऑड नंबर्स हो गए, अप टू 6 ही होते हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ऑड नंबर्स ऑन बोथ द डाइस। तो क्या हो सकता है, फर्स्ट में 1 आया, दूसरे में भी 1 आया, एक पॉसिबिलिटी। अब हम 1 के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ये देख सकते हैं। 1 के साथ 3, एक के साथ 5। तो फर्स्ट डाइस में ये हमारा लिख रहे हैं फर्स्ट डाइस, और ये है सेकेंड डाइस। 1 1 आया, इसके 1 3 5। ओके, अगेन हम पॉसिबिलिटी, मान लो इधर 3 आया, 3 के साथ इसके साथ 1 आया, 3 के साथ 3, 3 के साथ 5, 3 मोर पॉसिबिलिटीज फाउंड। अब इधर 5 आया, 1, 5 के साथ 3, 5 के साथ 5। ओके, तो अपना क्या हो गया, फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट क्या हो गया, 1 2 3 6 9, 9/9 हो गया फेवरेबल नंबर इवेंट। पी प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 9/36 विच इज इक्वल टू 1/4। ओके गाइस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है हमारा। कॉइन्स जब 2 बार टॉस होता है, 3 बार टॉस होता है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हम ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड मोबाइल ए लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम। कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6, टोटल लेटर्स कितना हो गए, टोटल नंबर इज इक्वल टू 6। वी नीड ए वॉवेल, वॉवेल क्या क्या है, ए ई आई ओ यू, इसमें से होना चाहिए। हमें क्या दिख रहा है, एक ओ दिख रहा है, आई दिख रहा है, ई दिख रहा है। therefore p is equal to 3/6 which is equal to 1/2। 1 नंबर का क्वेश्चन था, वेरी इजी क्वेश्चन। A box contains 90 discs, 1 से 90 है। If a disc is drawn at a random probability, अब 3 क्वेश्चन है। 1 से 90 तक हमारे पास डिजिट्स है। ओके, हमारे पास क्या ना क्या चाह रहा है, a 2-digit number which is less than 40। ओके, 2 डिजिट नंबर, अब 40 से कम कितने नंबर होते हैं,
1 से 9 जो नंबर्स है ये है सिंगल डिजिट नंबर्स, ओके। एंड 10 से 40 तक हमारे क्या होते हैं, डबल डिजिट्स नंबर। बट 40 इज नॉट इंक्लूडेड, ये जो है 40 इंक्लूड नहीं है, लेस देन 40 है। तो कितने नंबर्स हो गए, फेवरेबल इवेंट क्या हो गया हमारा, इक्वल टू 40 माइनस 10, ठीक है, 30 नंबर्स आर पॉसिबल। तो PE इज इक्वल टू 30 बाई 40 विच इज इक्वल टू 90, 90 है, टोटल तो 90 है ना, 30 बाई 90 विच इज इक्वल टू 1/3, ओके। 40 तक तो हम इसमें देख रहे थे, इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहे थे, ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 5 बट ग्रेटर देन 50। अब हमें फेवरेबल इवेंट देखते हैं, P ग्रेटर देन 5 मतलब एक इवेंट है जो 50 से बड़ा है, ओके, एंड डिविजिबल बाई 5। 50 से बड़े कितने कितने नंबर हो सकते हैं, जो डिविजिबल बाई 55 हो गया, 60, 65, 70, 75, 80, 85 एंड 90। तो हमारे इवेंट 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया हमारे पास। therefore P is equal to 8/90 which is equal to 4/45। Moving on to third part of this question, इसमें क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, ओके। परफेक्ट स्क्वायर, हमें तो स्क्वायर पता है, एक का स्क्वायर 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो अब वो ना करके हमें कितना पता है, 90, 90 हमारा अपर लिमिट है। क्या हो सकता है, 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81 एंड 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो टोटल पॉसिबिलिटीज क्या हो गए हमारे पास, 9 ही डिजिट आएंगे ऐसे, 1 4 9 16 25 ऐसे करके। P इज इक्वल टू 9/90 विच इज इक्वल टू 1/10। तो सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स नंबर्स का गेम है, 2 डिजिट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 5, स्क्वायर्स, क्यूब, तो नॉट अ बिग डील, ओके गाइस। Next question. Again, we can see 3 coins are tossed. Okay. We know the total possibility is equal to 8. What is the possibility of getting at least one head? Coins के इसमें हमेशा तुम टेबल बना लेना, 3 में तुम लोगों को गिनने में आसान होगा, वेरी इजी होता है, गिनने में आसान हो जाता है। ऑलवेज मेक ए टेबल फॉर coins based questions, ठीक है। Then you can see at least one head, exactly 2 tails, at most 1 tail, उनका डेफिनेशन हम देखेंगे क्या होता है, नहीं आता, ओके। तो हेड 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 हेड, HTT, एच, पहले HHT, HTH, ओके, HTT। पहले हम सिंगल, जहां जहां इसमें ट्रिक क्या है देखो, इसको ट्रिक कर, एक इसमें लाइन बना लेते हैं, इन सब में देखो टेल्स 1 है, मतलब हम हेड कम करते जा रहे हैं, पहले 3 हेड था फिर एक एक कम किया, ऐसे करके तुम रिमेम्बर कर सकते हो। अब हम डबल कर रहे हैं टेल्स को, ओके। अब टेल्स हमेशा 2 2 आएगा, ठीक है। इधर आया, हेड हो जाएगा, ठीक है, THT। अब इन तीनों में देखो टेल्स आर ट्वाइस, ओके। इधर क्या था, हेड वाज ट्वाइस, इन दोनों में, इन दोनों में, इन तीनों में देखो टेल्स आर ट्वाइस। और लास्ट है अपना TTH, TTT। एंड एक और क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है इसमें हमेशा, HTT, TTH, एक और में हेड, जैसे ये 3 है, हेड में भी एक और होगा, THH, ओके। तो ये देखो, मैं आज बता रहा था, ये 3 ऐसे होंगे,
these three are sets, ये सोलो एक है और एक सोलो एक है। यहाँ पे 3 एच होता है, 3 टी होता है और इन सब में दो दो डबल डबल टी आएगा, डबल डबल एच आएगा। ओके, चेंज अपना फेस वैल्यू चेंज होता रहेगा अपने अपने जगह से। ओके, अब हम देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड। तो हमें पता है 3 में तो डबल डबल हेड आता है, याद करवाने का जो तरीका था, और एक में 3 हेड हो गया, तो क्या हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी? ये हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 3 और 4, 4/8 which is equal to 1/2। ओके, सेकेंड क्वेश्चन। एग्जैक्टली टू टेल्स। अब मैंने क्या बोला था याद करवाते वक्त? 3 केस में ऐसा आता है जिसमें 2 टेल्स एग्जैक्टली होते हैं। 3 केस ऐसे हैं जहाँ पे 2 हेड्स एग्जैक्टली होते हैं। एक एक केस ऐसा था जहाँ 3 हेड्स 3 टेल होता है। तो एग्जैक्टली 2 हेड्स इज 2 टेल्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स सेम आएगा इसका, ठीक है। एग्जैक्टली 2 टेल्स, तो क्या हो गया? 3/8। एंड लास्ट, अब देखो एट मोस्ट वन टेल। एटमोस्ट का क्या मतलब है? ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा एक ही हो सकता है। मैक्सिमम इट इज इक्वल टू 1। ओके, एटलीस्ट मतलब मिनिमम, मिनिमम उतना होना चाहिए, उससे ज्यादा हो सकता है लेकिन इसमें मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या एटमोस्ट वन टेल। यहाँ पे देखो 3 टेल है इनएलिजिबल, 2 टेल नहीं। इन सब में देखो, इनमें एक एक टेल है और इसमें 0 टेल है, तो 0 भी तो हो सकता है क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा एक टेल चाहिए, तो 0 टेल ऑल्सो कम्स इनटू दैट। तो आंसर हो गया 4/8, 1/2। इन बर्ड्स का एटलीस्ट का मतलब क्या है? मिनिमम, मिनिमम उतना होना चाहिए। एटमोस्ट क्या है? मैक्सिमम उतना होना चाहिए, वैसा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर इज इक्वल टू x/3। तो PE, let E is equal to event of guessing the answer correctly। ओके, PE हो गया x/6 एंड नॉट गेसिंग द आंसर, P नॉट E, मतलब जब तुम नहीं गेस कर पा रहे, वो हो गया 2/3। तो हमें क्या पता है? PE प्लस P नॉट E इज इक्वल टू 1। हो गया x/6 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लो, x/6 प्लस 4/6 is equal to 6/6, x/6 is equal to 2/6, x is equal to 2। Okay guys, easy 1 mark question। If a digit is chosen at a random, ये 1 से 9 तक डिजिट्स है, ओके, then the probability an odd prime number बोल रहा है, is an odd prime। odd primes क्या क्या होते हैं? 3 होता है odd prime, 5 होता है odd prime, 1 is neither prime nor composite, 2 एक ऐसा होता है ओनली इवन प्राइम। ओके, क्योंकि उसके बाद सारे 2 के मल्टीपल्स जाते हैं। तो हमारे पास फेवरेबल पॉसिबिलिटीज क्या हो गया? एक हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। 9 इज नॉट एन प्राइम नंबर, इट इज एन ऑड नंबर बट नॉट ए प्राइम नंबर। तो पीई अपना क्या हो गया? 3/9 विच इज इक्वल टू 1/9। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10।
two coins are tossed simultaneously. Again, two coins are there. Okay. The probability of getting at most one tail. At most one tail. तो अभी हमने पिछले वाले उसमें देखा था, टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें देख एट मोस्ट वन टेल। एट मोस्ट वन टेल हमने पहले ही देख लिया था, क्या आ गया था आंसर 1/2। क्या हो जाएगा हमारा 1/2। ओके। ए कार्ड इज ड्रॉन एट ए रैंडम। अब देखो कार्ड्स इज अ वेरी गुड गेम। इसमें जिसको सब कुछ पता है कार्ड्स के बारे में, वो इजीली इजीली आंसर कर देगा। तो इसमें थोड़ा सा पढ़ते हैं अपन। रेड कार्ड एंड ब्लैक कार्ड, इसके भी दो हिस्से होते हैं, हार्ट एंड डायमंड। और इसमें होते हैं स्पेड एंड क्लब। तो 4 सूट होते हैं। वी हैव 4 सूट्स इन द गेम ऑफ कार्ड्स। ओके। 13 करके, हर सूट के 13 कार्ड्स होते हैं। एंड ईच सूट में क्या क्या होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन जैक क्वीन किंग एस। ये होते हैं 13 कार्ड इन ईच सूट। तो हमें ये पता रहेगा हमेशा गेम ऑफ कार्ड्स। अब ये पता है तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्या कह रहा है, ए कार्ड इज ड्रॉन एट ए रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट ए कार्ड ड्रॉन इज क्वीन ऑफ हार्ट। तो ये हमारा सूट क्या हो गया, हार्ट। हार्ट्स में कितने क्वीन होते हैं, एक ही क्वीन होता है। तो क्या हो गया हमारी प्रोबेबिलिटी 1/50। लेकिन हम ड्रॉ किससे कर रहे हैं, सिर्फ हम हार्ट से ड्रॉ कर रहे हैं, नहीं, हम तो पूरे उससे कर रहे हैं। 1/52। वेट, 52 कार्ड्स हो गए टोटल, 13 4 जा 52। तो एक ही क्वीन हमें ड्रॉ करना है, क्वीन ऑफ हार्ट, एंड दैट इज 1/52। एंड सेकेंड इज नॉट ए जैक। नॉट ए जैक, टोटल नंबर ऑफ जैक्स कितने होते हैं, हर सूट का एक एक जैक है, 4 हो गए। नॉट ए जैक कितना हो गया, कितने कार्ड्स हो गए, 52 माइनस 4 इज इक्वल टू 40। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी is given by 48/52 which is equal to 12/13। 4 से डिविजिबल है, ठीक है। गेम ऑफ कार्ड्स इज वेरी, जिसे कार्ड्स पता है कुछ नहीं, बस इतना सा हमें पता होना चाहिए कौन से सूट में कौन कौन से कार्ड्स होते हैं, कितने कितने होते हैं। 4 सूट्स, हार्ट्स डायमंड्स स्पेड्स क्लब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डाइस इज, 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर। अब डाइस है तो कितने, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 6 into 6 which is equal to 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ टू नंबर, मतलब एक डाइस आएगा, उसमें एक कुछ आएगा, दूसरे डाइस आएगा, उन दोनों का जो सम है, सम शुड बी मोर देन 10, नॉट इक्वल टू 10, मोर देन 10। ओके। मोर देन 10 कैसे कैसे आ सकता है, इसको करने के दो तरीके हैं, या तो तुम मोर देन 10 निकाल लो, कितने कितने पॉसिबिलिटी है, या फिर लेस देन 10, लेस देन इक्वल टू 10 निकाल लो। तो लेस देन इक्वल टू 10 इजी है ना। लेस देन इक्वल टू 10 निकालते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, नंबर ऑफ possibilities, the sum is less than equal to 10। okay, तो इसमें क्या आएगा, अगर 1 आता है, 1 आया, 1 + 1 नॉट पॉसिबल, तो ये हो गया लेस देन। 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6
तो 1 के साथ ये कितने डिजिट आ गए सारे में, लेस देन 10 हो गए, ठीक है। अब 2 के साथ देखते हैं, 2 के साथ 1 आया। हमेशा हम एक सेट से लेना चालू करेंगे 1 से, 1 को हम पहले उसमें रखेंगे एंड देन उसके साथ सेकंड वाले प्रोबेबिलिटी लेंगे। अब हम 2 के साथ करेंगे, ओके। 2 1 2 2 2 3 2 4, यहाँ पे भी सम 6 आ रहा है, 2 5, सम लेस देन 10 है, 2 6 लेस देन 10, ओके। ये हमारा सेकंड सेट बन गया। अब हम 3 से चालू करेंगे, 3 1 3 2 3 3, 3 3 में सम आता है 9, तो 3 4 हो जाएगा, तो सम विल एक्सीड 10। तो हमारे कितने पॉसिबिलिटीज हो गए 3 के साथ, 3, ओके। अब हम आएंगे 4 के साथ, 4 4 1 4 2, 4 3 में सम हो जाएगा 12, तो नॉट ए पॉसिबिलिटी। हमारा 4 1 और 4 2 एक साइड बन गया। नेक्स्ट आएंगे 5 5 1 5 2, तो सम हो गया 10, नॉट ए पॉसिबिलिटी। इट इज ए पॉसिबिलिटी, वेट, हमें क्या चाहिए, मोर देन 10, तो अभी हम क्या निकाले, लेस देन इक्वल टू 10, इट इज ए पॉसिबिलिटी, ओके। एंड लास्ट 6 6 1 6 2, ये तो 12 हो जाए, नहीं 8 हो जाएगा। वेट वेट वेट, नहीं सम देखना है यार, मैं प्रोडक्ट करने लग गया। वेट, इसमें क्या, 3 4 7 3 5 5 8 3 6, इट्स पूरा 3 का सेट आ रहा है, ओके। नाउ 4 4 1 4 2 4 3 4 4, 8 हो गया। 4 5 sum is equal to 9, 4 6 sum is equal to 10, तो all are possible, okay। 5 5 1 5 2 5 3 5 4, 9 हो गया sum, 5 5 5 6 is not a possibility, okay। And last 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, तो इसमें क्या बचा हमारा, 6 5 एंड 6 6। इसमें जो हमने लेंदी प्रोसेस कर लिया, ठीक है। यहाँ पे सम इज, वी कैन सी, रिवर्स करते हैं, हियर द सम इज ग्रेटर देन 10 ग्रेटर देन 10 ग्रेटर देन 10, बाकी सब में लेस देन 10 आ रहा है सम, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ग्रेटर देन 10, कितने इवेंट्स हैं, फेवरेबल इवेंट्स बाई टोटल इवेंट्स। मैंने सारे इवेंट्स लिख दिए क्या क्या हो सकते हैं। फेवरेबल इवेंट्स क्या है, 3 ही है हमारे फेवरेबल इवेंट्स, और टोटल नंबर इवेंट्स कितना है, 36, विच इज इक्वल टू 1/12, ओके। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, बट इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, सारे सेट्स दिख गए, 36 पॉसिबिलिटीज जो है वो मैंने आपको दिखा दिया, 6 6 6 6 6 6, तो हो गया 36, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, a box contains 6 to 55 numbers, a card is drawn at a random and it is a perfect square। पहले इसमें एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है, टोटल नंबर ऑफ, परफेक्ट स्क्वायर तो सभी को पता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, क्या होंगे, 55 माइनस 6 और 55 माइनस 6 प्लस 1। दिस इज ए कंफ्यूजिंग पार्ट, ठीक है सबके लिए। ये होता है 49, ये होता है 50, ठीक है। कोई 55 भी मत कर देना, 1 से 5 के डिजिट्स नहीं है। अब देखो, इसका रीजन बताऊंगा मैं। 55 नंबर तक है, 1 से 55 कितने नंबर्स होते हैं, 55 नंबर्स आर देयर, तो तब अगर 1 से 55 होता तो डिनोमिनेटर में 55 पॉसिबिलिटीज आते, बट
अपने पास क्या है, 6 से 55 तक है। नंबर ऑफ कार्ड्स नॉट इंक्लूडेड, ऑफ नंबर ऑफ नंबर्स नॉट इंक्लूडेड। क्या हो गया, 1 2 3 4 5, तो क्या है, 5 नंबर नॉट इंक्लूडेड है। तो हमारे पास क्या हो गया, 55 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 50। दैट इज वाई दिस इज द फॉर्मूला। कभी जो डिजिट्स है ये भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है, तो उसमें +1 आ जाता है। अगर एक इंक्लूड नहीं होता, जैसे लेट्स से 10 से 100 नंबर्स बोले ग्रेटर देन 10 अप टू 100, हेयर द 10 इज नॉट इंक्लूडेड, तब होगा 100 माइनस 10, तब हो जाएगा 90। बट अगर बोलता नंबर्स ये था ग्रेटर देन 10, बट नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होता तो 10 इंक्लूड हो जाता, 100 माइनस 10 प्लस 1, नंबर ऑफ नंबर्स 91 हो जाते हैं। ओके, ये कॉन्सेप्ट है, बाकी नंबर्स वी ऑल नो। ओके, परफेक्ट स्क्वायर अप टू 55, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया, 9 हो गया, 16 25 36 49। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर इज 64 विच इज बियॉन्ड आवर रेंज। कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5, 5/50 ये हमारा था। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल नंबर आउटकम्स हो गए, ये हमारा फेवरेबल फेवरेबल, and this is our total which is equal to 1/10. This will be our answer. Okay, coming to the next question. The probability of winning P win, तो क्या लिख सकते हैं, 0.79। The probability of losing P lose which is equal to, which is equal to not winning, है ना, which is not winning। तो क्या हो गया, ये P win का बार हो गया। तो अगर अगर हमें इवेंट PE हो गया है, ये तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया, PE बार हो गया। तो PE बार क्या होता है, 1 minus PE which is equal to 1 minus 0.79 which is equal to 0.21। इट इज नॉट परसेंटेज, नहीं है पॉइंट में, सिर्फ आंसर होगा ऑप्शन डी। 2 dice are rolled together, again dices are coming, dice probability total हो गया 36। the probability of getting a sum of 2, 2 का सम कैसे आ सकता है, 1 और 1 आएगा तभी 2 का सम हो सकता है, ठीक है। probability of sum 3, 3 कैसे आ सकता है, 1 आया 2 आया, या 2 आया 1 आया। ओके, तो इसमें सम 3 आ सकता है, एंड सम 5, सम 5 की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। मान लो फर्स्ट टेस्ट में 1 आया, 1 के साथ 4, तो इसका रिवर्स भी पॉसिबल है ना, तो 4 1, ऐसे भी देख सकते हैं, रिवर्स भी पॉसिबल है। पहले पहले डाइस में 1 आ रहा है, दूसरे डाइस में 4 आ गया, नेक्स्ट टाइम फर्स्ट डाइस में 4 आ गया एंड सेकंड डाइस में 1 आ गया। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, 2, 2 के साथ क्या जाएगा 3, तो इसके साथ 3 2, एंड 3 के साथ 2 वो हमने ऑलरेडी लिख लिया, ठीक है, तो 3 वाला तो आ गया ऑलरेडी। 4, 4 के साथ 1 वो हम भी ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है, एंड 5 और 0 तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा हमारा 4/36 विच इज इक्वल, 4/36 नहीं, ये तो 4 हमारे सिर्फ 5 आए, तो टोटल फेवरेबल, टोटल फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट क्या हो गया हमारा, विच इज इक्वल टू 1 2 3, 3 और 4 7, तो हेंस PE is equal to 7/36। Answer is our A। Okay, last question. I am ending with cards, my favorite topic. Personally, very easy. Okay, my favorite। एक कार्ड खो गया है। टोटल हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं, 52। 52 में से एक कार्ड गायब हो गया, कितने हो गए, 51। ये हो गया बेटा टोटल नंबर
ऑफ आउटकम। ओके, अब हमें क्या बताया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज क्वीन ऑफ हार्ट। ठीक है, मान लो ये कार्ड क्वीन ऑफ हार्ट हो गया, हो ही सकता था, बट इन्होंने क्या बोला, कार्ड लॉस्ट इज ब्लैक और क्वीन ऑफ हार्ट, अपने पास रेड कार्ड्स थे, ब्लैक कार्ड्स थे। ठीक है, रेड के हो गए 13+13, इसके हो गए 13+13, लेकिन हमें बता दिया ब्लैक में से ये गायब हुआ है, रेड में से गायब नहीं हुआ। तो और इधर क्वीन हार्ट्स का तो एक ही सेट है, ये हो गया हार्ट, ये हो गया हमारा डायमंड। क्वीन ऑफ हार्ट्स कितने हो गए, क्वीन ऑफ हार्ट विच इज इक्वल टू 1, एक अभी भी हमारे पूरे सेट में एक बचा है, तो टोटल क्या हो गया, पीई इज इक्वल टू 1/51। ये हमारा आंसर हो गया। तो ओके गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। हर साल 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, नथिंग टू बी वरीड अबाउट, जो कार्ड्स डाइस और बाकी एक आध मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं, नंबर्स पूछ लिया, ऑड इवन प्राइम क्यूब स्क्वायर, तो बहुत आसान टॉपिक है। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।